नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। अब एक बहुत ही दुखद खबर आई है, आप लोगों ने न्यूज़ में देख ही लिया होगा और काफ़ी सारे न्यूज़ और मीडिया आर्टिकल्स इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। पूरा मीडिया इसके बारे में बात कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसके बारे में बात हो रही है और लोग सरकार के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो ये मिग-21 क्रैश हुआ है, इसको कब हटाया जाएगा और आखिर ये फ्लाइंग कफ़िन इसको क्यों कहा जाता है, कब हटेगा? इसमें हमारे 2 जो जवान थे, 2 पायलट थे, उनको वीरगति प्राप्त हुई है। ये आप देखेंगे न्यू इंडिया टुडे का आर्टिकल है कि मिग-21 फाइटर जेट्स ऑफ एयर फोर्स क्रैशेस इन राजस्थान, बोथ पायलट्स डेड। तो राजस्थान के पास ये हादसा हुआ है। ये हैं विंग कमांडर एम राणा, जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करते थे, और दूसरे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल, जो जम्मू से बिलॉन्ग करते थे। इन दोनों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ये वीरगति को प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के पास ये हादसा हुआ था गुरुवार शाम को। और जब इस एयरक्राफ्ट का मलबा पाया गया तो वहाँ से हाफ किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर भीमडा विलेज इन बाड़मेर में ये मिला। तब इस बात की पुष्टि हुई कि इस हादसे में ये 2 लोग जो हैं, 2 पायलट हैं, ये वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, और जो बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि पहले पास्ट में भी इस तरह के काफ़ी हादसे हो चुके हैं। उसके बाद भी इसको मिग-21 को अभी तक रिमूव नहीं किया गया है इंडियन एयर फोर्स की फ्लीट से। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्यों नहीं किया गया और क्या प्लान है आगे के। और ये मिग-21 एयरक्राफ्ट जो है वो इन्वॉल्व था सॉर्टी ओवर द बायटू रीजन व्हेन द क्रैश हैपेंड। जिस वक़्त क्रैश हुआ उस वक़्त ये एक प्रैक्टिस मतलब अपना कर रहे थे। उस ऐसा बताया जा रहा है। द एग्ज़ैक्ट रीज़न ऑफ द क्रैश इज़ नॉट नोन येट। तो एग्ज़ैक्टली क्या रीज़न था वो अभी तक बताया नहीं गया है, पता नहीं चला है और रिवील भी नहीं किया गया है। अगर पता भी चल जाएगा तो पीछे भी जितने भी हादसे हुए हैं उनके मामले में कभी भी एयर फ़ोर्स ने रिवील नहीं किया है कि एग्ज़ैक्ट जो थी प्रॉब्लम क्या थी या रीज़न क्या था। चाहे वो कोई भी इंसिडेंट रहा हो। और इसके बारे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट कर दी गई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। 28 जुलाई को ये आप देखेंगे, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है इंडियन एयरफोर्स का। यहाँ 10:51 पर रात को ये अपडेट हुआ कि 9:10 पर इंडियन एयरफोर्स मिग-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो था वो एक्सीडेंट हो गया है वेस्टर्न सेक्टर ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सॉर्टी। और जो बोथ पायलट थे उन्होंने फेटल इंजरीज, सस्टेन्ड फेटल इंजरीज यहाँ पर बताया गया, लेकिन बाद में जब उनको पहुंचाया गया या वहां से निकाला गया तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। और उसके बाद इन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि डीपली रिग्रेटेड द लॉस ऑफ लाइव्स एंड स्टैंड फर्मली विद द ब्रेव्ड फैमिलीज। और उसके थोड़ी देर बाद ही जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी ट्वीट करके इस पर शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि दी दोनों पायलट्स को और उनकी फैमिलीज को, सद्भावना दी अपनी। अब जो अद्वितीय बाल थे, जो दूसरे पायलट थे, उनकी फैमिली मेंबर ने एक स्टेटमेंट दिया कि भई हमारा जो बच्चा था, उन्होंने दुश्मन से लड़ने के लिए इंडियन एयर फोर्स जॉइन की थी, ना कि प्लेन क्रैश में शहीद होने के लिए। ये उनके फैमिली मेंबर की तरफ से बयान आया है कि a family member of Flight Lieutenant Aditya Bal, who was one of the two IAF pilots killed in a plane crash on Thursday, expressed। उन्होंने काफ़ी रिग्रेट इस मामले पर अपना जो है शो किया और कहा कि भई हमारे बच्चे ने इसलिए इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन नहीं की थी कि वो प्लेन क्रैश में, मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही आपके ऐसे खराब प्लेन होने की वजह से जो है वो वीरगति को प्राप्त हो। उन्होंने दुश्मन से लड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की थी, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी को ये दरख्वास्त की कि आप इमीडिएटली इनको रिटायर कीजिए। मिग-21 जो जेट्स हैं इनको इंडियन एयर फोर्स की फ्लीट से रिटायर कर दीजिए। और इंडियन एयर फोर्स ने भी आगे ये जो इनिशिएट कर दिया है इसको रिटायर करने का प्लान, वो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और जो विंग कमांडर एम राणा थे हिमाचल प्रदेश से, वो दूसरे पायलट थे। और उसके बाद उन्होंने ये जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है करमवीर सिंह जी का, जो उनके अंकल थे, उन्होंने कहा कि आवर चाइल्ड वाज पैशनेट अबाउट फाइटिंग एनिमीज ऑन द बैटलफील्ड, बट आफ्टर हिज डेथ इन द क्रैश हिज गोल विल रिमेन अनफुलफिल्ड। मतलब उनका जो सपना था वो अनफुलफिल्ड रह जाएगा, ये उन्होंने कहा। और वो खुद भी आर्मी में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। और उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की कि भाई इसको आप जल्दी से जल्दी रिटायर करें, ताकि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स में जाते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, देशभक्ति के जज्बे के साथ जाते हैं, देश की सेवा करने के जज्बे के साथ जाते हैं, उनको अपनी जान ना गंवानी पड़े। क्योंकि जब उनके घर में और उनके गांव में ये खबर फैली कि उनके घर का जो बच्चा है जो इंडियन एयरफोर्स में थे वो शहीद हो गए हैं, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए जम्मू में, और उनके घर पर अपना शोक व्यक्त करने के लिए, अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए गए और फैमिली से मिले। उनमें से कई लोग ऐसे थे जो वहाँ पहुँचे, जो जिनके लिए वो न्यू एज रोल मॉडल्स थे। और उसमें से एक
जो वहाँ पर बच्चा था, संजय सिंह नाम का, जो आप कह लीजिए कि वो इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि भाई वो मेरे लिए रोल मॉडल थे और मैं उनको फॉलो करता था और उनकी तरह मुझे भी जो है इंडियन एयरफोर्स में जाना था। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था और उसके बाद मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने थे आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय बाल, अद्वितीय बाल। तो ये सब चीज़ें हुई उनके घर पे आफ्टर, जब ये खबर फैली। और मिग 21 वार द मेन स्ट्रे ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फॉर लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे समय से इसके बारे में बहस चलती रही है कि भाई क्या किया जाए इसके मामले में। एयरक्राफ्ट हैज़ वेरी पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड ऑफ लेट। तो काफ़ी लंबे समय से इसके जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। और मार्च में मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस अजय भट्ट ने भी कहा था राज्यसभा में कि 42 डिफेंस पर्सनल जो हैं वो शहीद हो चुके हैं एक्सीडेंट के अंदर, जिसमें जो ये एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व था। और हेलीकॉप्टर्स ऑफ 3 सर्विस इन द लास्ट 5 इयर्स। तो पिछले 5 साल के अंदर ही ये सारे हादसे हो गए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ एयर एक्सीडेंट इन द लास्ट 5 इयर्स वाज 45, आउट ऑफ विच 29 इन्वॉल्व इंडियन एयरफोर्स प्लेटफॉर्म्स। तो 45 एक्सीडेंट में से 29 इंडियन एयरफोर्स के अंदर हुए हैं। और इंडियन एयरफोर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो सितंबर 25 में 2025 में जितने भी रिमेनिंग 4 मिग 21 स्क्वाड्रंस हैं उनको रिटायर कर देंगे और उसकी जगह लेगा तेजस फाइटर। अब ये पॉलिटिक्स के अंदर भी इस बात को लेके काफ़ी चर्चा हुई, जब जो रूलिंग पार्टी है उसी के एक एमपीज ने सवाल उठा दिया कि आखिर ये फ्लाइंग कॉफिन कब तक उठते रहेंगे, इनको हटाया क्यों नहीं जा रहा। ये वरुण गांधी ने स्टेटमेंट दिया। और वरुण गांधी वैसे भी जाने जाते हैं अपनी मतलब सरकार के अंदर रह के भी वो काफ़ी आलोचना करते हैं सरकार की, सही बातों पे तारीफ करते हैं, गलत बातों पर आलोचना भी करते हैं। तो इन्होंने भी इस चीज़ को लेके सवाल उठाया है। अब थोड़ा सा जानते हैं मिग 21 के बारे में कि आखिर ये इंडिया की फ्लीट में क्या इसका रैंक है, कितने नंबर्स हैं और पास्ट एक्सीडेंट्स क्या हुए, फ्यूचर इस फेज आउट का इसका क्या प्लान है। तो 6 मिग 21 बाइसन जो है वो क्रैश हो चुके हैं पिछले 20 महीने के अंदर, लगभग डेढ़ पौने 2 साल के अंदर। जिसमें से 5 क्रैश हुए हैं 2021 में और एक 2022 में, जो ये लेटेस्ट हादसा हुआ है, जिसमें 5 पायलट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी इस क्रैश के अंदर। लेकिन जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है ये काफ़ी लंबे समय बाद हुआ है। इससे पहले जो 4 हुए थे उनके और इसके बीच में काफ़ी लंबा गैप था। और ये मिग 21 बेशन एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स का, ये बाड़मेर राजस्थान में, जैसा कि आपको शुरू में बताया, वहाँ पर क्रैश हुआ थर्सडे नाइट 28 जुलाई को, जिसमें 2 पायलट शहीद हो गए। अब व्हाट इज नोन अबाउट द कॉज ऑफ द मिग 21 क्रैश, आखिर कारण क्या था? कारण अभी तक रिवील नहीं किया गया है और बताया भी नहीं गया है। एज पर द इंफॉर्मेशन रिलीज बाय इंडियन एयरफोर्स, जो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन रिलीज हुई है कि ट्रेनर वर्जन था फाइटर एयरक्राफ्ट का, जिसके 2 पायलट इसमें मौजूद थे। एज इज द नॉर्म ऑफ ट्रेनिंग मिशन, ये ट्रेनिंग मिशन का जो नॉर्मल होता है वही एक चल रहा था। देयर वाज वन सीनियर पायलट विंग कमांडर एमराना ऑन बोर्ड अलॉन्ग विद द जूनियर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बाल। तो ये दोनों लोग थे। जो टिपिकल मिशन था इन सच सॉर्टीज इज टू इम्पोर्ट ऑपरेशनल ट्रेनिंग। जो इस तरह के ट्रेनिंग मिशन होते हैं इनका मेन पर्पस होता है कि आपको ऑपरेशन की ट्रेनिंग मिले, दूसरा आपकी स्किल्स ज़्यादा डेवलप हों। और कॉन्स्टेंटली जब आप ऐसे फाइटर जेट्स उड़ाते हैं, इनको फ्लाई करते हैं, तो आपको नॉलेज अच्छी होती है। और प्लस अगर कोई सजेशन आपको देना होता है इंप्रूवमेंट का कि भाई इसमें ये कमी पेशी है, आप इसको बदलिए, तो वो भी आप दे पाते हैं। तो बेसिकली ये 3-4 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से दिया जाता है। लेकिन अब जब ये क्रैश हुआ तो इसके पीछे कोई रीज़न नहीं दिया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही इसमें पता चलेगा। वो इनिशिएट कर दी गई है कि एक्चुअल रीज़न क्या था। पहले जो भी हादसे हुए उसमें टेक्निकल डिफेक्ट्स, ह्यूमन एरर के बर्ड्स जो है वो हिट कर गया। ये कुछ कॉजेज़ थी फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट्स की इंडियन एयरफोर्स में। और स्पेशल डिसोरिएंटेशन ड्यूरिंग नाइट सॉर्टीज टू कैन हैपन। लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स पायलट्स होते हैं वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं इस तरह की सच डिसओरिएंटेशंस से ओवरकम करने के लिए। हाउ मैनी मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट आर इन एयरफोर्स, कितने एयरक्राफ्ट्स हैं? तो टोटल 4 स्क्वाड्रंस हैं मिग 21 की एयरक्राफ्ट की करंटली इन सर्विस इन द इंडियन एयरफोर्स। और हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, इंक्लूडिंग 2 ट्रेनर वर्जन। 2 ट्रेनर वर्जन भी होते हैं उसमें से, जिसमें से एक स्क्वाड्रन जो है वो श्रीनगर बेस पे रहता है, जिसका श्रीनगर बेस नंबर 51 स्क्वाड्रन इज गोइंग टू बी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन नंबर प्लेटेड इन इंडियन एयरफोर्स जार्गन ऑन सितंबर 30 दिस ईयर। इस साल वो रिटायर होने वाली है पूरी स्क्वाड्रन। और लीविंग उसके बाद सिर्फ 3 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। आउट ऑफ दीज 3 स्क्वाड्रन वन विल बी नंबर प्लेटेड ईच ईयर एंड थस मिग 21 बाइसन विल बी फेज्ड आउट ऑफ इंडियन एयरफोर्स बाय 25। तो एक एक साल के गैप पे बाकी की 3 भी हो जाएंगी। तो ऐसे करके पूरा जो फ्लीट है इंडियन एयरफोर्स से मिग 21 का वो
रिटायर कर दिया जाएगा। द इंडियन एयरफोर्स इज लुकिंग टुवर्ड्स रिवाइविंग दी स्क्वाड्रंस बैक इनटू सर्विस विद इन द इंडिजीनियस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो तेजस इनकी जगह ले लेगा इन एयरक्राफ्ट्स की, और ये रिटायर हो जाएंगे 2025 तक। तो अभी भी यानी आप ये मान के चलिए कि अभी सितंबर 2022 आने वाला है, तो अभी भी 3 साल हैं, 3 साल तक और इसको झेलना पड़ेगा। और हाउ ओल्ड इज द मिग 21 बाइसन एज कम्पेयर टू द अदर वर्जन, कितना पुराना है ये दूसरे वर्जन से अगर कंपेयर करें तो मिग 21 जो बाइसन है वो अपग्रेडेड वर्जन है मिग 21 BIS का, जो सबसे पहले इंडक्ट किया गया था सर्विस के अंदर 1976 में मिग 21 FL, विच वाज एन जो एक ओल्डर वर्जन था ऑफ द एयरक्राफ्ट, और उसने ज्वाइन किया था इंडियन एयरफोर्स को 1960 में, और उसको 2013 में फेज्ड आउट कर दिया गया था। द इंडियन एयरफोर्स रिसीव्ड फर्स्ट and upgraded MiG-21 Bison, which had a quantum leap of upgrade of avionics in 2001, and the last of these upgrade fighter was received in 2008। तो हर थोड़े थोड़े समय के बाद ही अपग्रेड होता रहता है, और अपग्रेडेड वर्जन इसमें शामिल होता रहा है पिछले वर्षों में, कई जितने भी साल अभी तक बीते हैं जब से इंट्रोड्यूस हुआ है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और इट वाज अ मिग 21 बाइसन फ्लोन बाय विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन अभिनंदन Varthaman, which had reportedly shot down a F-16 aircraft, a vastly superior aircraft of the Pakistan Air Force on Feb 27, 2019। आपको याद होगा वो हादसा, जब विंग कमांडर अभिनंदन जो थे वो पाकिस्तान में गिर गए थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उनका मिग 21, और वहां पे उनको पकड़ लिया गया था, और फिर कुछ ही दिनों, 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो वापस आ गए थे। और वो उस वक्त पर उनका एक वो डायलॉग था वो बड़ा फेमस हुआ था, आज भी उसको रिपीट किया जाता है कि जब टी वॉज फंटास्टिक, जब उनसे पूछा गया था कि भैया आपके साथ कैसा बिहेव करा पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी, आर्मी थी। तो ये हुआ था उस वक्त भी, मिग 21 ही वो यूज कर रहे थे, और लकीली वो वहां से जंप कर गए थे और सही सलामत वापस आ गए, और उस अपने से ज्यादा सुपीरियर F-16 को उन्होंने शॉट कर दिया था वहां पर। The Bison Air version of the MiG-21 has also seen the induction of women fighter pilots in the Indian Air Force. Flying officer Avni Chaturvedi becoming the first woman pilot of the Indian Air Force to complete a solo flight on the aircraft in June 2016। तो उस वक्त एक फर्स्ट वुमन पायलट भी इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। और इसको फ्लाइंग कॉफिन क्यों कहा जाता है, मेन चीज ये है, तो मिग 21 एयरक्राफ्ट जो है इसके जितने भी वर्जन हैं वो एक तरीके से बैकबोन रहे हैं फ्लीट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। लेकिन नंबर ऑफ क्रैशेस भी बहुत ज्यादा हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर, और हाईएस्ट इन इट्स कैटेगरी, तो इसी के अंदर सबसे ज्यादा क्रैशेस हुए हैं, जिसकी वजह से इसको ये नाम मिला गया है। और मोस्ट ऑफ दीज वर्जन हैड बीन लाइसेंस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो ज्यादातर इंडिया में ही प्रोड्यूस हुए हैं, ये स्पेशली इंडिया को ही मिले हैं जहां से भी बने। So there were many inquiries into the crashes amidst the allegation of poor safety record of these aircraft, with more than 170 pilots having lost their lives in accident। तो 170 पायलट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। उसको लेके काफ़ी इंक्वायरीज भी हुई हैं, इसकी पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड को लेकर काफ़ी इस पे बातचीत भी हुई है। और as per the data pulled out officially by the defense ministry in past, more than 20 aircrafts have crashed since 2010। तो 2010 से लेकर अभी तक 20 से ज्यादा जो है वो क्रैश हो चुके हैं मिग 21, और 38 से ज्यादा एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं 2003 से लेकर 2013 तक का जो पीरियड है 10 साल का, अगर उसको हम काउंट करें तो एक बड़ा नंबर होता है 38 एयरक्राफ्ट का क्रैश होना इन अ पीरियड ऑफ 10 years। और सबसे ज्यादा जो द हाई रेट ऑफ एक्सीडेंट अर्न द एयरक्राफ्ट, इतने ज्यादा इसमें जो है प्रॉब्लम हुई, इसके क्रैशेस हुए, इसी की वजह से इसको फ्लाइंग कॉफिन का नाम दिया गया। अब व्हाट हैज बीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिग 21 इन पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर कल्चर मतलब आम बोलचाल में आप कह लीजिए कल्चर में इसकी जो पॉपुलैरिटी है, रिप्रेजेंटेशन कैसी रही है। तो सितंबर 2001 में मिग 21 22 क्रैश हुआ था सूरतगढ़ में, जिसमें क्लेम किया गया था कि लाइफ उसमें जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिजीत गडगिल थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सून आफ्टर टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही वो क्रैश हो गया था, और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि भाई वो पायलट जो थे वो फिट नहीं थे, और इस वजह से ऐसा हुआ। और जो उन पायलट की जो मदर थी कविता गडगिल, उन्होंने रेज किया था ये इशू कि भाई टेक्निकल डिफेक्ट्स थे एयरक्राफ्ट के अंदर, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और उनका जो बेटा था उसको रॉन्गली ब्लेम किया जा रहा है क्रैश के लिए, क्योंकि सारा ब्लेम उनके बेटे के ऊपर डाल दिया गया था। और उनको एक लेटर भी मिला था उस वक्त के जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फ्लाइट सेफ्टी थे इंडियन एयरफोर्स के, एयर मार्शल अशोक गोयल, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप डीमोरलाइज कर रही हैं इंडियन एयरफोर्स की छवि खराब कर रही हैं ऐसे स्टेटमेंट्स देके, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो एयर चीफ थे और एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी थे, उन्होंने अपोलोजाइज किया इस चीज़ के लिए, जो लेटर में बातें लिखी गई थी कि भाई टोन ऑफ द लेटर जो है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं।
और उन्होंने ये भी लिखा कि कविता गढ़गिल को के विथड्रॉइंग इट एंड अब्सॉल्विंग हर सन ऑफ एनी ब्लेम, कि हम ये स्टेटमेंट विथड्रॉ करते हैं और उनके बेटे को जिस भी प्रकार का जो आरोप लगे हैं उन वो सारे आरोप वापस लेते हैं। और इसी के ऊपर मूवी के अंदर ये स्टोरी इन्वॉल्व की गई थी। आपको याद होगा रंग दे बसंती मूवी जब आई थी तो उसके अंदर कविता गढ़गिल की स्टोरी को ही इन्वॉल्व किया गया था, जो वहीदा रहमान जी ने रोल निभाया था और आर माधवन ने उनके बेटे का रोल किया था, जिसमें मिग 21 एयरक्राफ्ट क्रैश होता है और उसके उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो एक नौसिखिया पायलट थे। और फिर उसमें वो सारे स्टूडेंट्स मिलके, उनके फ्रेंड्स मिलके एक रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। तो वो इसी एक्चुअल स्टोरी के ऊपर बेस्ड, मतलब ये स्टोरी वाला पार्ट उसमें डाला गया था और वो फ़िल्म काफ़ी हिट हुई थी। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई। ये एक अपडेट वीडियो थी इस दुखद घटना के बारे में। अब क्योंकि मैं बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि अपडेट है, आई थॉट कि आपको देना ज़रूरी है, आपको पता चले कि भई सारे प्रोस्पेक्ट्स क्या थे इस घटना के अंदर। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी क्या थॉट्स हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये रिटायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भी बताइएगा। सब्स और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जब जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और अपडेट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।